हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताने वाला हूं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 अंक का आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना देरी के ही वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि उद्देश्य कैसे लिखना है। सबसे पहली बात दोस्तों आपको बता दूँ, सारांश और उद्देश्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर आपने सारांश याद किया है तो आप उसे उद्देश्य में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने उद्देश्य याद किया है तो उसे सारांश वाले प्रश्न में नहीं लिखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कैसे लिखना है सारांश मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि उद्देश्य कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हाईलाइट एज हेडिंग एग्जाम में डालेंगे काले स्केच से। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि पंचलाइट बिहार के ग्रामीण परिवेश की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी स्वयं ग्रामीण परिवेश से संबंधित थे, ठीक है ना। इतना इजी लैंग्वेज है कि तनिक भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ग्राम में सुधार की भावना का संचार किया है, ठीक है। यानी ग्रामीण जीवन में सुधार कैसे हो सकता है, उस भावना का संचार किया है। उसके बाद लिखेंगे कि पंचलाइट जलाने की समस्या तथा गोधन द्वारा उस समस्या के समाधान के माध्यम से कहानीकार ने साबित कर दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संसार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर सकती है। यानी अगर गरज पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो कोई कितना भी बड़ा महान हो, हमें उससे विनती करनी पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि गोधन को उन्होंने अपने समूह से बाहर निकाल दिया था, लेकिन पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन की आवश्यकता पड़ी, जिस वजह से उन्होंने गोधन को क्या किया, अपने समूह में फिर से शामिल किया और गोधन ने पंचलाइट को जलाया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसका मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि आवश्यकता जो है बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर सकती है, ठीक है ना। ग्रामवासी लोग किस प्रकार एक दूसरे से जाति के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से बंटवारा कर लेते हैं, एवं किसी शुभ अवसर पर किस प्रकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी जब किसी खुशी का अवसर आता है तो वही सभी ग्रामवासी एक दूसरे से मिल जाते हैं एवं उत्पन्न समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस कहानी में लेखक ने अच्छे से समझाया है, ठीक है। साथ ही साथ इतने प्रगतिशील देशों के ग्रामीण इलाके कितने पिछड़े हुए हैं, यह भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इतने गांव ग्रामीण इलाके पिछड़े हुए हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग कहानी में देखे होंगे कि पंचलाइट को जलाने के लिए उनके पास स्पिरिट तक भी नहीं थी। गरी की तेल की मदद से गोधन ने उसको जलाया। तो यहाँ से यह आप लोगों को ये पता चलता है कि इतना प्रगतिशील देश भले ही हो चुका है, लेकिन ग्रामीण इलाके आज भी पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये लेखक ने यहाँ पर अच्छी तरीके से दर्शाया है। उसके बाद एक अलग सा पैराग्राफ लेंगे और इसमें पूरा मेन उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है लेखक का, वो समझाएंगे, ठीक है ना। यानी इस कहानी का मूल उद्देश्य पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण लोगों में एकता की भावना को प्रदर्शित करना है, ठीक है। कहानी के शीर्षक से ही पूरी कहानी का भाव स्पष्ट हो जाता है। बस इतना आपको पूरी इस कहानी का सारांश उद्देश्य लिखना है, ठीक है ना। ये सारांश नहीं है, सारांश मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लेना, ठीक है ना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं इसकी फ़ोटो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो एक पेज पूरा भर चुका है और 80 शब्द में हमें आंसर लिखना होता है। और अगर आप इतना लिखेंगे तो कोई भी माई का लाल आपका एक नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।